हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, जो एकदम मजे में होंगे। और फार्माकोग्नोसी की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है जी। क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया, मजे में, बेहतरीन जी आप सभी लोग। चलिएगा, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। चलेगा जी, तो आज के सेशन को हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोग हमारी फार्माकोग्नोसी की यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 2 मार्क्स में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया है, वो डू यू मीन बाय फार्माकोग्नोसी, कि फार्माकोग्नोसी से आप क्या समझते हैं, है ना। फार्माकोग्नोसी क्या होता है और फार्माकोग्नोसी से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा, फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग obtained from the natural source like plant, animal, minerals including their identification, हमारा है ना, composition and uses। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि फार्माकोग्नोसी हमारी बेटा जी फार्मास्यूटिकल साइंस की वो ब्रांच होती है जहां पर हम लोग हमारा बेसिकली किसके बारे में बेटा जी, हमारे ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। कौन सी ड्रग के बारे में? उन ड्रग्स के बारे में जो नेचुरल सोर्स के द्वारा हमें मिली हो, जैसे कि प्लांट्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, या फिर मिनरल्स के द्वारा। और उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, उनका कॉम्पोजिशन क्या होगा, और क्या उनका यूज होगा, यानी कि उसका पता कैसे लगाया जाएगा, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्या क्या कॉम्पोजिशन होंगे, कि उसके अंदर क्या क्या चीजें डली हुई रहेंगी, और उसका हम लोग कहां पर यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों की स्टडी करना ही हमारा फार्माकोग्नोसी कहलाता है। ठीक है जी। डेफिनेशन क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है। तो देखिएगा, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में बात की जाए तो दीज आर क्रूड ड्रग डेट हैव अ डिफरेंट हमारा सर्कुलर स्ट्रक्चर, किस माफ कीजिए, जो डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर। कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारी ऐसी क्रूड ड्रग हमारी होती है जिनका क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली जिनका क्या होता है, जिनका हमारा डेफिनेट सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा जी? डेफिनेट सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एग्जांपल लीव्स हो गया, रूट हो गया, या फिर हमारा स्टीम हो गया। वहीं पर हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं बेटा जी, हमारी ऐसी ड्रग जिनके पास में सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता है। एंड आर ऑब्टेन एज हमारा क्या बेटा, हमारा एक्सुडेट्स, हमारे जैसे कि हमारे जैसे गम्स हो गया, रेजिन हो गया, लैक्टेक्स हो गया। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारी वो ड्रग होती हैं जिनके पास में डिफाइन एक सेलुलर उनका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारी वो ड्रग्स होती है जिनके पास में उनका डिफाइन सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है जी। बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के एग्जांपल हमारा रूट, बार्क, हमारा स्टीम या फिलिप्स आ जाएगा। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के एग्जांपल हमारा लीव आ जाएंगे, रेजिन आ जाएंगे, हमारा लेटेक्स हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रूड ड्रग, कि क्रूड ड्रग्स हमारी क्या होती हैं। तो देखिएगा, क्रूड ड्रग हमारे ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, कि क्रूड ड्रग आर नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल और मिनरल्स। क्या है बेटा जी, कि क्रूड ड्रग हमारे ऐसे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कहां से बेटा जी, हमें प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से हमें मिलते हैं। आर यूज इन रो और अनप्रोसेस्ड फॉर्म फॉर मेडिसिनल पर्पस हमारा। अब क्रूड ड्रग को हम क्या बोल सकते हैं बेटा जी, हमारा रो फॉर्म भी बोल सकते हैं, यानी कि कच्चा माल भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अनप्योरिफाइड फॉर्म है हमारी ड्रग की। क्या बेटा जी, हमारा मेडिसिनल पर्पस के लिए जिसको भी यूज किया जा रहा है वो अनप्योरिफाइड फॉर्म में है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हमने क्या किया, कि हमने नॉर्मली अपना, जैसे हम लोग तुलसी को यूज करते हैं, है ना जी, हम लोग अपना मेडिसिन के तौर पर यूज करते हैं, तो हमने पत्ते तोड़े तुरंत उसको यूज कर लिया, हमने डायरेक्ट वहां पर यूज किया, तो वो क्रूड ड्रग के अंतर्गत हमारा आएगा। तो क्रूड ड्रग हमारे क्या होते हैं, ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें कहां से बेटा जी, प्लांट, एनिमल और मिनरल से हमें मिलते हैं, जिनको हम लोग यूज करते हैं एज एन रॉ मटेरियल के तौर पर, या फिर हमारा
अनप्योरिफाइड या फिर अनप्रोसेस्ड हमारी जो फॉर्म रहेगी किसकी बेटा जी, मेडिसिनल पर्पस की, वो हमारा क्या होता है, क्रूड ड्रग होती है। दे यूजुअली अंडरगो हमारा मैनिमल प्रोसेसिंग लाइक ड्राइंग और हमारा ग्राइंडिंग, कि हमारा क्या है कि हमारा अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर के जाते हैं, जैसे कि हमारा ड्राइंग हो गया या फिर हमारा क्या होगा ग्राइंडिंग हो गया, और फिर फर्दर हमारी यूज होती है। जैसा आपने देखा होगा क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल, अभी हम उसको पेट्रोल के तौर पर, डीजल के तौर पर नहीं यूज कर सकते हैं, पर जब वो रिफाइनरी में जा करके है ना प्योरीफाई होकर के है ना, वहां से डीजल अलग पेट्रोल अलग, तो वो सारी चीजें, तो वही बात यहां पर हम लोगों को बताई गई है जी। अगर जो क्लियर हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, चलेगा जी। अब आगे बात करते हैं हमारे 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, जहां पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा बेटा जी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, कि फार्माकोग्नोसी के स्कोप और डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो देखिएगा, अगर जो हम यहां पर बात करें स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में, तो यहां पर आप लोग फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। पहले आप फार्माकोग्नोसी की यहां पर डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक है जी। तो हमारा क्या है, फार्माकोग्नोसी हमारी क्या है, फार्मास्यूटिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जहां पर हम लोग हमारे ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। कौन सी ड्रग के बारे में, जो ऐसी ड्रग जो हमारी नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, जैसे प्लांट एनिमल, हमारा मिनरल्स, ये सब कुछ हमारा उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, है ना, उसके अलावा उनका यूज क्या होता है, तो ये सब कुछ हम लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं, तो वो वाली डेफिनेशन लिख देना। फिर हम लोग बात करेंगे बेटे हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद, तो देखिएगा फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स हमारी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। यही बात जस्ट मैंने अभी आपको बोली है कि ये वाली आप डेफिनेशन आप यहां पर लिख देंगे, चलेगा जी। अब जब आप डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद में हमारा आ जाता है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, कि जो हमारा फार्माकोग्नोसी होता है इसके स्कोप क्या क्या होते हैं ना, व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट स्कोप्स ऑफ अवर फार्माकोग्नोसी। तो देखिएगा फार्माकोग्नोसी के स्कोप के बारे में बात की जाए, तो फार्माकोग्नोसी, द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इज वेरी वाइड एंड इंक्लूड्स, कि हमारा क्या है, बहुत ज्यादा स्कोप है फार्माकोग्नोसी में, बहुत फैला हुआ स्कोप है। क्या क्या रहेगा, जैसे कि देखिएगा क्रूड ड्रग की हमारी या फिर नेचुरल ड्रग की हमारी क्या करना, स्टडी करना, ये हमारा क्या जाता है, फार्माकोग्नोसी के स्कोप के अंतर्गत ही आता है। तो इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एनिमल एंड मिनरल्स इन देयर नेचुरल फॉर्म हमारी, कि हमारा क्या है कि यहाँ पर जो हम लोग क्या है, नेचुरल ड्रग की स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या बेटा जी, यहाँ पर हमारा हम लोग ड्रग की स्टडी कर रहे हैं। कौन सी ड्रग की, जो हमारी ड्रग प्लांट एनिमल या फिर मिनरल से हम लोगों को ऑब्टेन हुई है नेचुरल फॉर्म में। सेकंड हमारा स्कोप आ जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड हमारा क्या बेटा हमारा ऑथेंटिकेशन, की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग कि कौन सी फैमिली की है, क्या है, कैसे है, और ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि नेचुरल ही है या नहीं है ना, कि नेचुरल के नाम पर कुछ भी चीज बेची जा रही है। आजकल मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे सनस्क्रीन या फिर बहुत सारे फेस वॉशेज एक्सपोज हो रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो देखिएगा हेल्प इन हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग यूजिंग मोर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल एंड केमिकल मेथड टू अवॉइड हमारा अडल्ट्रेशन। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा आइडेंटिफिकेशन करते हैं हमारे क्रूड ड्रग का, किसको यूज करते हैं बेटा जी, हमारे मोर्फोलॉजिकल मेथड को यूज करते हुए, माइक्रोस्कोपिक मेथड को यूज करते हुए, फिजिकल मेथड को यूज करते हुए या फिर केमिकल मेथड को यूज करते हुए, ताकि कि हम लोग क्या कर सके, हमारा जो अडल्ट्रेशन है उसको हम लोग अवॉइड कर सके। तो ये भी हमारा फार्माकोग्नोसी के स्कोप में ही आता है। तीसरा स्कोप हमारा बेटा जी कल्टीवेशन एंड कलेक्शन हमारा, कि हमारा क्या करते हैं बेटा, हमारा डील करते हैं कल्टीवेशन के साथ में, हार्वेस्टिंग के साथ में, और हमारा प्रॉपर कलेक्शन करते हैं हमारे मेडिसिनल प्लांट का, यानी कि हम लोग उनकी जुताई खेती वेती सब कुछ करेंगे और फिर वहां से अपने मेडिसिनल प्लांट को ऑब्टेन करेंगे। ये भी हमारा फार्माकोग्नोसी के स्कोप के अंतर्गत ही आता है जी, चलेगा। फोर्थ स्कोप हमारा आ जाता है प्रोसेसिंग और हमारा प्रिवेंशन हमारा, कि प्रोसेसिंग और प्रिवेंशन मतलब क्या, कि हमारा कोई भी मेडिसिनल प्लांट हमने लिया, अब उसके क्या बेटा जी किस प्रोसेस में वो जाएगा, कैसे उसकी ड्राइंग होगी, कैसे उसका स्टोरेज होगा, कैसे हम उसको प्रिवेंट करेंगे दूसरी चीजों से। तो देखिएगा इंक्लूड ड्राइंग, स्टोरेज, प्रिवेंशन ऑफ क्रूड ड्रग टू मेंटेन देयर क्वालिटी, कि जो हमारी क्रूड ड्रग है उनको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे उनको स्टोर करना है, कैसे उनको ड्राई करना है, ताकि कि उनकी जो बेटा जी क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। ये भी हमारा फार्माकोग्नोसी के स्कोप के अंतर्गत ही आ जाता है। फाइटोकेमिकल स्टडी हमारा,
कि स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक एल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, रेजिन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि हमारा क्या कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जैसे कि हमारा एल्कोलॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, टैनिन्स हो गया, रेजिन्स हो गया, इनकी स्टडी करना भी हमारा फार्माकोग्नोसी के स्कोप के अंतर्गत ही आता है बेटा जी। हमारा क्वालिटी कंट्रोल, हमारा क्यूसी, हमारा यानी कि हमारा क्या है कि प्योरिटी को इंश्योर करना, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना, साथ ही साथ इफिकेसी ऑफ क्रूड ड्रग की, जो क्रूड ड्रग की इफिकेसी होगी वो कैसी होगी उसको भी इंश्योर करना, अलग अलग इवेल्युएशन मेथड को यूज करते हुए, ये भी हमारा फार्माकोग्नोसी के स्कोप के अंतर्गत ही आता है जी। नेक्स्ट हमारा ड्रग डिस्कवरी, हमारा कि प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, हमारा कि ड्रग डिस्कवरी यानी कि नेचुरल सोर्सेज की सहायता से एक नई ड्रग का निर्माण करना, एक नई ड्रग की खोज करना, यह भी हमारा फार्माकोग्नोसी के स्कोप के अंतर्गत ही आएगा। एंड हमारा लास्ट यूज इन ट्रेडिशनल सिस्टम, अपना कि ट्रेडिशनल सिस्टम में भी है ना हमारा क्या बेटा जी सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, इनमें भी एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करता है बेटा जी हमारा फार्माकोग्नोसी। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, एक लार्ज स्केल स्कोप है, एक वाइड फैला हुआ स्कोप होता है फार्माकोग्नोसी का जी। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अब बात करते बेटा जी हमारा डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में, कि फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए अगर जो हम लोग एंशिएंट पीरियड के बारे में बात करें यानी कि पुराने समय के बारे में बात करें तो देखिएगा यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट स्टार्टेड इन एंशिएंट सिविलाइजेशन लाइक इंडिया, चाइना एंड इजिप्ट। क्या है कि देखो जो मेडिसिनल प्लांट थे उनका जो यूज हुआ एंशिएंट टाइम में, मेनली वो कहां पर यूज होना स्टार्ट हुआ बेटा जी, हमारी एंशिएंट जो सिविलाइजेशन थी, जो पुरानी सिविलाइजेशन बोली जाती है, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर है, चाइना के अंदर है, इजिप्ट के अंदर है। मेनली देखा जाए तो क्या है कि हजारों साल पुराना इनका इतिहास रहा है ना जी। तो ये चीज क्या है कि हमारा जो एंशिएंट जो सिविलाइजेशन थी उन्होंने इन मेडिसिनल प्लांट का उपयोग करना शुरू किया, है ना। सिस्टम्स लाइक आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन वेयर डेवलप, हमारी कि हमारे जैसे कि सिस्टम हमारे यहां से डेवलप हुए, जैसे कि इंडिया के अंदर आयुर्वेदा आया, चाइना के अंदर उनका ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम आया वो डेवलप हुआ, क्या है बेटा जी हमारा एज एन हर्बल ड्रग को यूज करते हुए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप पुरानी कोई जैसे आप रामायण देख रहे हो या फिर महाभारत देख रहे हो, वहां पर क्या होता था, वहां पर चिकित्सक होते थे, है ना। और क्या है कि हकीम, वैद्य, ये सब होते थे। जैसे आपने अकबर का टाइम देखा होगा, उस टाइम पर महाराणा प्रताप जी का आपने समय देखा होगा, तो उस टाइम पर आपने क्या देखा होगा कि ये सब चीजें होती थी अलग अलग, है ना। कि उस टाइम पर एमबीबीएस डॉक्टर तो रहते नहीं थे भाई, तो क्या होता था हकीम जी को बुला लाओ, है ना, वैद्य जी को बुला लाओ, तो वो क्या करते थे, वो जड़ी बूटियां कूटते थे और दे देते थे, है ना। वो कार्यरत भी रहती थी क्योंकि वो काम यही करते थे। अब इंडिया के अंदर देखो हर्ब्स इतनी सारी है, आप बद्दी चले जाइए, है ना, हिमाचल में, आप उत्तराखंड साइड चले जाइए, हमें क्या है कि हमें जड़ी बूटियों की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास वो भर भर करके है। अब आपने देखा होगा कि संजीवनी ले आए हनुमान जी, है ना, तो क्या है कि वो क्या थी, जड़ी बूटी तो थी, है ना। तो वो देखो कब से ये सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। अब हमारा क्या बेटे, हमारा मेडिवियल हमारा पीरियड यहां पर आया, यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग वॉज डॉक्यूमेंटेड इन बुक एंड हर्ब्स हमारी। क्या अब यहां पर क्या है, देखो एंशिएंट सिविलाइजेशन ने शुरुआत कर दी, है ना, हर्बल मेडिसिन की। अब क्या हुआ कि फिर इनको बुक में भी रिटर्न करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये कि आप आगे आने वाली पीढ़ी, अब देखो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को क्या सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं। हम क्या बोलते हैं कि आने वाली पीढ़ी क्या हम मर जाए पाए पर हम ठीक रहें, ये सोचते ना। पर हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो क्या सोचते हैं कि देखिए जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो भी, है ना, इस चीज को सीखे, तो उन्होंने क्या लिखना स्टार्ट कर दिया, बुक्स पर उन चीजों को लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी। क्या बेटे हमारा ट्रेड ऑफ क्रूड ड्रग इंक्रीज, हमारा कि जो क्रूड ड्रग का जो ट्रेड था वो क्या हो गया, धीरे धीरे इंक्रीज होता रहा, बढ़ता रहा। फिर मॉडर्न पीरियड आया, मॉडर्न पीरियड में हमारा जो साइंटिफिक मेथड्स थे वो हमारे इंट्रोड्यूस हुए, है ना, आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस करने के लिए। आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को आइसोलेट किया गया, जैसे कि मोर्फिन को, क्यूनिन को, एसेट्रा एसेट्रा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारी मॉडर्न एरा घुस गई, है ना, कि क्या है कि क्योंकि मानव जीवन की ये क्या है कि एक तरीके से बोल सकते हैं नेचर है
कि वो किसी भी चीज में क्या है, ज्यादा घुसने का प्रयास करता है ना, किसी भी चीज में ज्यादा अंदर तक घुसने का प्रयास करता है। एक बार अगर जो उनको सह दे दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है कि एवरेस्ट की चढ़ाई की बात की जाए, देखो कितनी डेंजर होती है, पर वहां पर क्या हुआ कि एक जन चला गया कभी, तब क्या होने लगा, अब लोग बाग लाखों टूरिस्ट जाते हैं हर बार, है ना, लाखों लोग जाते हैं और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो वही चीज है। अब रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो यूज ऑफ हमारा एडवांस टेक्निक लाइक क्रोमेटोग्राफी हमारा, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा है, फिर बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर जो हम लोग करंट एरा की बात करें, रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें, तो हमारा एडवांस टेक्निक्स हमारी आ गई हैं, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी हमारा, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब की सब चीजें हमारी, है ना। ग्रोइंग हमारा इंटरेस्ट इन हर्बल ड्रग एंड नेचुरल प्रोडक्ट, कि अगर जो हम देखें तो हर्बल प्रोडक्ट और जो हमारे ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर इस टाइम पर ग्रोइंग मार्केट है, बहुत ज्यादा ग्रोइंग मार्केट है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सब लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं दोबारा से, है ना, हर्बल प्रोडक्ट की तरफ, नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स भी आजकल किस नाम से बोल करके प्रचार करने लगे हैं कि देखो हमारे हर्बल प्रोडक्ट है, ये हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, फलाना ढिमकाना। ठीक है जी। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारा, कि प्लांट टिश्यू कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारी आ रही है। तो ये सब कुछ हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी है। तो यही हमारा क्या बेटा जी कंप्लीट है पहला क्वेश्चन, डेवलपमेंट एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, जो कि हमने आपको बताया। अगर जो आप लोगों को है समझ में आया तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दो मेरे भाया, उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर जो इतनी बात क्लियर हो, लाइव लैग कर रही है, लैग कर रही है क्या बेटा जी, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। आज तो नहीं लैग करनी चाहिए यार, आज तो नहीं लैग करनी चाहिए, मतलब कि अब से तो नहीं लैग करनी चाहिए, आज नहीं, मतलब कि अब आगे से कभी लैग नहीं करेगी, जो प्रॉब्लम हमारी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, कि जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो अभी हम लोगों ने बात की थी आपसे कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारी क्या होती है बेटा जी, जहां पर हमारा क्या है, एक डिफाइन हमारा क्या रहेगा बेटा जी, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर रहेगा। अनऑर्गेनाइज्ड में ऐसा नहीं रहेगा। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग किसके बारे में बात हो रही है, क्रूड ड्रग के बारे में। तो देखिएगा क्रूड ड्रग हमारी क्या क्लासिफाई होती है हमारी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में, है ना, किस बेसिस पर, उनके स्ट्रक्चर और उनके ओरिजिन के बेसिस पर। ठीक है जी। दिस क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब जो हमारा क्लासिफिकेशन हमारा ये है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का, है ना, स्मूथली रन हो रही है ना, फिर कहे सहरुद्दीन जी कहा बोला तो रहे यार, ऐसा ना करने का। ठीक है जी। तो हम लोग यहां पर अगर जो बात करें तो जो हमारे क्रूड ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ये क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, साथ ही साथ उनकी फार्माकोग्नोसी स्टडी के लिए। ठीक है जी। चलेगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं जी हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में। तो देखिएगा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारी वो ड्रग, वो क्रूड ड्रग होती हैं जिनके पास में उनका डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर रहता है, और ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा स्पेसिफिक प्लांट और एनिमल ओरिजिन से हमारी ये ऑब्टेन होती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो हमारा इनका सेलुलर स्ट्रक्चर रहेगा, हैव सेलुलर स्ट्रक्चर हमारा ऑब्टेन होंगे बेटा जी ऑर्गेनाइज्ड पार्ट से, जैसे कि लीव से, रूट से, स्टीम से, फ्लोवर से, शीड से। और हमारा क्या बेटा जी कैन बी स्टडीड बाय माइक्रोस्कोपी, की माइक्रोस्कोपी की सहायता से हम इनको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को स्टडी भी कर सकते हैं। और इनके पास में क्या बेटा जी हमारा एक डिफाइन हमारा क्या होती है हमारी बेटा जी, एक डेफिनेट मोर्फोलॉजी इनके पास में होती है। जैसे कि एग्जांपल हमारा सीना लीव हो गया, जिंजर हमारा क्या बेटा जी हमारा रिजोमा नहीं हो गया, क्लोव हमारा हो गया यानी कि फ्लोवर जो बड होती है हमारी, या फिर हमारा क्या बेटा जी हमारा सिनेमोन बार्क हमारी हो गई। तो ये हमारे एग्जांपल होता है किसके बेटा जी, हमारे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारी वो ड्रग होती है जिनके पास में खुद का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, और ये हमारे ऑब्टेन होता है किसके बेटा जी, हमारा सीक्रेशन और हमारा क्या जो एक्सीड्यूट्स जो हमारे रहते हैं किसके बेटा जी, हमारे प्लांट या एनिमल के सीक्रेशन। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें क्या होता है कि बाहर चिपचिपा सा पदार्थ लगा रहता है जो उनका तना होता है
है ना, उसमें गम टाइप लगा रहता है। अब वो क्या एक तरीके से उसका क्या है बेटा जी, एक्स्ट्रा चीज बाहर आ रही है, उसके लिए हमें कोई पत्ती या कुछ नहीं काटने की जरूरत है, हम वहीं से उसको कलेक्ट कर सकते हैं बाहर से ही, ऐसे खुरच करके ही, है ना। पर लेकिन जो ऑर्गेनाइज ड्रग होगी वो पत्तियों से, जड़ों से, है ना, हमारा क्या है, बार्क से, तने से, स्टीम से, इन सब से हमें प्राप्त होती है। ठीक है जी। अगर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो जो अनऑर्गेनाइज ड्रग रहेगी उनका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये हमारे क्या बेटे, हमारे जो एक्सीड्यूट्स रहते हैं जैसे कि गम्स हो गया, रेजिन्स हो गया, लेटेक्स हो गया, है ना, ऑयल्स हो गए, ये सबसे हमें प्राप्त होते हैं हमारे। और कैन नॉट बी स्टडीड बाय माइक्रोस्कोपी, यहां पर हम लोग इसको माइक्रोस्कोपी की सहायता से स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा कोई टिश्यू स्ट्रक्चर नहीं होता है। और अगर जो बात की जाए तो जो अनऑर्गेनाइज ड्रग रहेगी यूजुअली वो हमारी कैसी रहती है बेटे, हमारी अमोर्फस फॉर्म में रहती है। जैसे कि एग्जांपल हमारा गम अकेशिया, ओपियम लेटेक्स हमारा, एलोई जूस हमारा, या फिर हमारा हनी, ये हमारा एग्जांपल आ जाएंगे बेटा जी अनऑर्गेनाइज ड्रग के। तो अगर जो मैं सिंपल सा टेबल फॉर्मेट में आपको डिफरेंस बताऊं तो जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रहेगी उनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेलुलर स्ट्रक्चर रहेगा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के पास में, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के पास में सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, नो सेलुलर स्ट्रक्चर। अगर जो सोर्स की बात की जाए तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारी क्या बेटा, जैसे कि प्लांट हो गया, हमारा एनिमल्स हो गया, जो उनके ओरिजिन्स रहते हैं, है ना, जैसे प्लांट के ओरिजिन क्या है, लीफ हो गया, बार्क हो गया, स्टीम हो गया, इन सब से हमें प्राप्त होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बेटा जी हमारी क्या होगी, जो हमारा क्या है, जो सीक्रेट्स जो हमारे रहते हैं, यानी कि जो सीक्रेशन हमारा होता है उससे हमें प्राप्त होता है। बात की जाए बेटा जी स्टडी की तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हमारी माइक्रोस्कोपिक स्टडी हमारी पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर हमारा क्योंकि एक डेफिनेट इसका स्ट्रक्चर रहता है, सेलुलर स्ट्रक्चर रहता है। बट अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारी क्या है बेटा जी, माइक्रोस्कोपिक नोट यूजुअली हमारा यूजफुल यहां पर नहीं रहता। क्यों? उसके पीछे कारण क्या, क्योंकि यहां पर हमारा कोई भी टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। समझ में आई बेटा जी बात। मोर्फोलॉजी की बात करते हैं तो क्या है, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रहती है बेटा जी उनके हमारी क्या रहते हैं बेटा जी, हमारा मोर्फोलॉजी की बात की जाए तो डिफाइन शेप और फॉर्म रहेंगी, वहीं पर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कोई भी डिफाइन शेप नहीं होती है, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। एग्जाम्पल हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का लीव, रूट्स और बार्क हमारा आ जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जाम्पल हमारा गम, रेजिन और लेटेक्स हमारा एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो यही हमारा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। फटाक से चैट सेशन में। वीडियो रुक रहा है यार, देखो ऐसा बीच बीच में तुम टोक देते हो ना तो फ्लो टूट जाता है, ऐसा मत कीजिएगा यार। जल्दी बताइएगा अगर जो इतनी बात क्लियर हो। जल्दी से बोलिएगा बेटा जी अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग, कि क्रूड ड्रग के सोर्सेज हमारे क्या होते हैं। देखो क्रूड ड्रग क्या होते हैं तो हम लोगों ने पता कर लिया कि भाई जो हमारी एक तरीके से जो कच्ची दवा, कच्ची नेचुरल हमारी जो दवा रहेगी उसको हम क्रूड ड्रग बोलते हैं। ठीक है जी। क्रूड ड्रग हमारे क्या नेचुरल सब्सटेंसेस से ऑब्टेन होती है, जैसे कि वेरियस सोर्स, जैसे कि हमारा प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, मिनरल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा हो गया। और ये ड्रग हमारी यूज होती है रॉ मटेरियल, रॉ के तौर पर यानी कि कच्चे माल के तौर पर, या फिर हमारा अनप्रोसेस्ड फॉर्म जो रहती है हमारी मेडिसिनल प्लांट की, वो हमारी क्या होती है क्रूड ड्रग हमारी होती है। ठीक है। क्रूड ड्रग के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। सबसे पहला सोर्स होता है हमारा प्लांट सोर्स। पहला सोर्स क्या होता है हमारा प्लांट सोर्स।
तो प्लांट आर द मेजर सोर्स ऑफ द क्रूड ड्रग, कि प्लांट जो हमारे रहते हैं बेटे, जो हमारे क्या होते हैं, क्रूड ड्रग के मेजर सोर्सेज होते हैं। और अगर जो मैं क्या बात करूं, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स हमारे यूज होते हैं एज एन क्रूड ड्रग के तौर पर। जैसे कि एग्जांपल हमारा लीव, रूट, बार्क, सीड्स और हमारा फ्रूट। जैसे कि लीव्स की बात करें, जैसे हमारा सीना लीव्स हो गया, हमारा डिजिटैलिस लीव हो गया हमारा। रूट्स की बात करें तो बेटे हमारा राउवोल्फिया हमारा हो गया। बार्क की बात करें तो बेटे हमारा क्या है, चिंचोना हमारा हो गया। सीड्स की बात करें तो हमारा क्या बेटे, न्यूएक्स हमारा जो वोमिका हमारा जो रहता है वो हो गया। फ्रूट्स की बात करें तो जो हमारा फेनल रहता है। तो ये हमारे यहाँ पर पार्ट कौन कौन से प्लांट के एज एन सोर्स के तौर पर यूज होते हैं, ठीक है ना बेटा। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप जब लाइव को ज्वाइन किए होंगे ना, तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, हाई, मीडियम और लो। तो आप मीडियम वाले पर लाइव को ज्वाइन किया करो, क्योंकि कि आपका नॉर्मल अगर जो नेटवर्क है ना, तो आप मीडियम वाले पर ज्वाइन किया करो। अब देखो हमारे पास में तो हाई स्पीड नेट है, फिर भी मैं हाई पर आपकी क्लास नहीं लेता हूं, क्योंकि कि हल्का सा भी नेटवर्क फ्लैक्चुएट होता है ना, हाई जो हमने रिजोल्यूशन दिया है, अगर जो हल्का सा भी नेटवर्क फ्लैक्चुएट होता है तो तुरंत क्लास में ऐसा लगता है कि बग आ गया। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आप क्या करो, आप इसको है ना, आप इसको मीडियम वाले पर ज्वाइन किया करो, मीडियम वाली क्वालिटी पर, हाई पर मत किया करो, क्योंकि हल्का सा भी नेटवर्क फ्लक्चुएट होगा आपका, हल्की सी भी स्पीड ऊपर नीचे जाएगी, तुरंत वो बग कर जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि हाई रिजोल्यूशन किसके लिए है, जो लाइन केबल यूज कर रहा हो। लाइन केबल मतलब क्या, कि जिसके सिस्टम से डायरेक्टली लाइन जुड़ी हुई हो, वो रहते हैं ना, केबल रहती है वाईफाई से सीधा अपने डिवाइस में कनेक्ट हो जाती है, तो वो जो केबल हमारी लगती है ना, तो उसके लिए हाई वाले पर फिर बग नहीं करता है। ठीक है बेटा, 100 एमपीएस मेरे पास में 500 एमबीपीएस का है, ठीक है, मेरा 250 290 330 ऐसा चलता है। फिर भी उसके बाद में भी मैं हाई रिजोल्यूशन पर नहीं ज्वाइन करता हूं, मैं फिर भी मीडियम वाले पर ही ज्वाइन करता हूं, ठीक है। चलेगा जी, आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा जी एनिमल सोर्स। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात देखो, अब देखो क्या है कि अगर जो मेरी साइड से नेटवर्क इश्यू होगा, तो वो तो सभी स्टूडेंट के साथ में होगा ना बेटा जी, स्पेसिफिकली एक दो के साथ में तो नहीं होगा, है ना। बट आपके साथ में स्पेसिफिकली हो रहा है, तो मतलब आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। सिंपल एज दैट्स ए फाइनल, ठीक है जी। चलेगा, अब एनिमल सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारे ड्रग और कहां से बेटा, हमारे एनिमल सोर्सेज के थ्रू हमारी ऑब्टेन हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि एग्जांपल हमारा हनी आ जाएगा, हमारा कोड लीवर ऑयल हमारा आ जाएगा, हेपेरिन हमारा आ जाएगा कहां से, लीवर से बेटा जी। हमारा इंसुलिन आ जाएगा बेटा जी, हमारा क्या है, हमारा अर्लियर फ्रॉम पैनक्रियाज हमारा। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, हमारे एनिमल सोर्सेज हमारे आ जाते हैं। थर्ड हमारा आता है मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स यानी कि हमारी जो क्रूड ड्रग है वो ऑब्टेन हो रही है कहां से बेटा, हमारे मिनरल से या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। जैसे कि एग्जांपल हमारा कैलोइन, टाल्क हमारा है ना, चाल्क हमारा, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे बेटा जी, हमारे मिनरल सोर्सेज के एग्जांपल आ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं हमारा मिराइन सोर्स। मिराइन सोर्स यानी कि जो पानी में रहता है ना, वो वाले हमारे यहां पर बात होगी। ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द सी ऑर्गेनिज्म, हमारे कि जो सी यानी कि जो पानी में रहता है ना, उन ऑर्गेनिज्म से हमारी ड्रग ऑब्टेन हो रही है। जैसे कि हमारा क्या बेटे, हमारा एल्गे हमारे हो गया, या फिर हमारा जो मिराइन एनिमल्स होता है वो। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा अगर आ जाएगा, हमारा एल्गेनिक हमारा एसिड आ जाएगा, या फिर हमारा क्या बेटे, हमारा कार्सोजेनिन हमारा आ जाएगा। ये सब के सब हमारे क्या है, मिराइन सोर्स के एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं बेटे हमारा माइक्रोबियल सोर्स। माइक्रोबियल सोर्स यानी कि क्या, हमारे ऐसे क्रूड ड्रग जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमें मिल रहे हो, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। तो ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, जैसे कि हमारा बेटा जी बैक्टीरिया हो गया, फंगी होगी, इनके द्वारा। जैसे कि एग्जांपल हमारा पेनिसिलिन, जो कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा फंगाई से हमारा ऑब्टेन होती है। हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि हमारा बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा, तो यही हमारे क्या बेटे, हमारे क्रूड ड्रग के हमारे सोर्सेज होते हैं। तो यहां पर आप लोग क्रूड ड्रग और उनके सोर्सेज के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, क्रूड ड्रग की डेफिनेशन भी यहां पर लिख दीजिए। क्लियर है जी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। कि क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों को लिखना है ना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। पर उससे पहले मेरे गुड्डू गुड़िया हो, अगर जो यहां तक की क्लास आप सभी लोगों को क्लियर हो, है ना, तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज के कंफर्मेशन दे।
राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। थ्योरी टफ तो नहीं लगी? इजी, इजी पीजी वाली थ्योरी है ना? मतलब ज्यादा डिफिकल्ट, ज्यादा हार्ड, टफ वफ तो नहीं लगी आप लोगों को थ्योरी? कंफर्म कीजिएगा भाई। टफ हार्ड तो नहीं लगी ना थ्योरी बिल्कुल भी? तो यही चीज मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भाई थ्योरी व्योरी कुछ भी आप लोगों को हार्ड नहीं लगेगी, कुछ भी आपको टफ नहीं लगेगा, सब कुछ इजी टू यूज रहेगा। पर जस्ट आप लोगों को फोकस्ड रहना है। और देखो अब आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में, अब आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। मैं इतनी बात की भी गारंटी ले सकता हूं कि आप लोगों को आनंद भी आ रहा होगा, है ना? मजा भी आ रहा होगा। है ना जी? आप लोगों को बेटा जी मजा भी आ रहा होगा। चलिए, तो हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, यहां से हम लोग शाम की क्लास में पढ़ेंगे बेटा जी। मतलब कि आज शाम की क्लास में हम इसको दी एंड कर देंगे, हमारी पहली यूनिट को। ठीक है, पहली यूनिट को हम लोग शाम की क्लास में दी एंड कर देंगे। ठीक है जी। चलिए, तो बताइएगा आज की कक्षा कैसी लगी आप सभी लोगों को, आज की क्लास कैसी लगी? और शाम की क्लास में हमारी फार्माकोग्नोसी की ये यूनिट क्या हो जाएगी? समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर हो जाएगी। तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, फिर उसके बाद में आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे जी। फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो। ठीक है जी। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल बेटा जी। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।